चेहरे का रंग देखकर दोस्त न बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं चलेगा। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। मैं कन्हैयालाल राजपुरोहित आपके सामने फिर से लेके आया हूँ 10th क्लास की। हम अब तीसरी पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है एन एलेगी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, जिनके जिनके पोएट है ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो जो ये पोयम है एलेगी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, जो जिनके पोएट है ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये एक पागल कुत्ते के मरने के ऊपर एक शोक गीत की तरह लिखी गई है। एलेजी मतलब एक शोक गीत, जिस जिस जो हमारा कोई प्रिय दोस्त या फिर हमारा कोई जो मेन हमारे जो चाहने वाला जो मर जाता है, उनके मरने के पश्चात जो शोक गीत हम लिखते हैं उसे एलेगी कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं पोएट के बारे में। अबाउट द पोएट। तो ये ओलिवर गोल्डस्मिथ है, ये कहाँ के हैं, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या किया अपने पूरे जीवन के अंतराल में, और उनकी मृत्यु कब हुई। तो जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 10 नवंबर 1728 में। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो जन्म हुआ था वो 10 नवंबर 1728 में हुआ था। तो वो कहाँ पर हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। और वो क्या थे? एक नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे। विकार ऑफ वेकफील्ड, जो कब पब्लिश हुई थी? 1777 को। और जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो नॉवेलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, और प्ले राइट भी थे। वो क्या थे? प्ले राइट भी थे। वो थे नॉवेलिस्ट, पोएट और प्ले राइट। तो उनकी जो डेथ हुई थी वो 4 अप्रैल 1774 में हुई थी। उनकी जो डेथ हुई थी, डेथ ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ कब हुई थी? 1774। और जो ये वाइकर ऑफ वेकफील्ड है, ये पब्लिश हुआ था उनके मरने के 2 साल बाद में। मतलब ये 1777 में ना होकर 1776 में हुआ था, सॉरी। उनके मरने के 2 साल बाद में ये जो ये वाइकर ऑफ वेकफील्ड है, जो इनकी नोवेल है, ये इसी नोवेल में से ये एक भाग लिया गया है, एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। तो जो ये नोवेल है, इसी का ये एक भाग है जो हम आज पढ़ेंगे। तो ये तो था पोएट के बारे में। अब हम जानते हैं पोएम के बारे में। तो अब हम जानते हैं पोएम के बारे में। अबाउट दी पोएम, कि हमें पोएम क्या बताना चाहती है, क्या है। तो दोस्तों इस पोएम के अंदर क्या है कि एक अच्छे मैन है, एक आदमी है, एक किसी शहर में एक आदमी रहता है जो लोगों की नज़रों में बहुत ही एक अच्छा, एक धार्मिक आदमी, मतलब लोग उसे मानते हैं क्योंकि वो एक चर्च के अंदर प्रे करता है। वो हमेशा प्रेयर करता है गॉड की। तब लोग उसे देखते हैं कि यार ये आदमी तो बहुत धार्मिक है, बहुत ही अच्छा है। और उस आदमी का एक दोस्त होता है, वो दोस्त होता है कुत्ता, डॉग होता है। जो कुत्ता है वो उसका दोस्त होता है। वो काफ़ी दिनों तक वो दोस्त रहते हैं। बाद में
उन दोनों के बीच में पता नहीं कुछ फाइट हो जाती है, या फिर जो जो संबंध है वो खराब होने लग जाते हैं उन दोनों के बीच में। और एक दिन वो कुत्ता उस आदमी को काट लेता है, और वो आदमी सब सब सोचते हैं कि ये आदमी तो कितना अच्छा था और इसको ये कुत्ते ने काट लिया है, ये कुत्ता शायद पागल हो गया है, इसको हम ये कुत्ता पागल हो गया और अब ये आदमी मर जाएगा क्योंकि एक पागल कुत्ते ने इसे काट लिया है। क्या पता ये जो कुत्ता है वो किसी बीमार जो उसके जो डिजीज है, जो ये बैक्टीरिया है, वो उसके शरीर में जाएगा आदमी के, और वो मर जाएगा। और बाद में तो अब सब लोग सोचते हैं कि मरेगा तो ये आदमी, पर मर जाता है ये कुत्ता। तो ये क्या होता है इस पोएम के अंदर, तो हम जानते हैं कि आखिरकार वो कुत्ता क्यों मरा, आदमी क्यों नहीं मरा। चलो अब हम तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा इस पोएम का। इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या कह रहा है कि गुड पीपल्स ऑल ऑफ एवरी शॉट give ear unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ अपने पहले स्टैंजा में कहते हैं कि गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शॉट, कि जितने भी अच्छे और अच्छे भाव के लोग, जितने भी जो अच्छे कर्म वाले लोग हैं, किस कैटेगरी के, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के, शॉर्ट मतलब सभी, एवरी मतलब एवरी प्रकार के, सभी प्रकार के जितने भी अच्छे लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, गिव ईयर अपने कान मेरे इस गाने पे दो, मतलब अपना कान मतलब ध्यान जो है, मेरा जो ये गीत है इस पे ध्यान दो। एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, कि एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, कि अगर ये जो पोयम है, ये जो गाना है, अगर आप इसमें कुछ कमी, वंडरस शॉर्ट मतलब कुछ कमी, कुछ अनयूजुअल सी कमी पाते हो मेरे इस गाने के अंदर, तो इट कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग, कि तो ये तुम्हें ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं रखेगी, तुम्हें ज़्यादा देर तक आकर्षित कर कर नहीं रखेगी। कि अगर ये मेरी पोयम है आपको छोटी या कमी लगती है इसके अंदर, तो वंडरस तो इट कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग, कि ये आपको अपने तरफ आकर्षित करके नहीं रखेगी, आप पहले ही आप इस ये पढ़ोगे नहीं, मतलब सुनोगे नहीं मेरे बात। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ, और ओलिवर गोल्डस्मिथ अब इस सेकंड स्टैंजा में हमें क्या समझाना चाहते हैं तो देखते हैं। तो दोस्तों जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आप भी अपनी टेक्स्ट जो भी मटेरियल है पोएम के बारे में, वो आप अपने साथ रखिए, लाइन टू लाइन आप भी पढ़िए, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा लाइन टू लाइन। अगर आपके पास टेक्स्ट रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओगे कि ये पोएम क्या कहना चाहती है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लाइन टू लाइन मैच करके उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो बाद में आगे बढ़ते हुए ओलिवर गोल्डस्मिथ हमें कहते हैं कि इन इस्लिंगटन देयर वॉज ए मैन ऑफ whom the world might say that still a godly race he ran wherever whenever he went to pray। तो अब ये इस्लिंगटन क्या है, ये एक टाउन है, छोटा सा एक शहर है। देयर वॉज ए मैन, कि वहाँ पर एक इस्लिंगटन नाम का शहर है, वहाँ पर एक आदमी रहता था। अब यही आदमी है जो इस कुत्ते का दोस्त था पहले। ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, कि जिसके बारे में वर्ल्ड मतलब दुनिया बातें करती है। क्या बातें करती है आगे देखते हैं। दैट स्टिल अ गॉडली रेस ही रन, गॉडली रेस मतलब मॉरल लाइफ, एक नैतिक जीवन बिताता है। कौन कहती है? दुनिया। दुनिया किस चीज को देखकर कहती है कि ये एक नैतिक आदमी मॉरल लाइफ जी रहा है, या फिर ये व्यतीत कर रहा है, ये एक अच्छा आदमी है? वो किस गुण को देखकर लोग कह रहे हैं कि वेन एवर ही वेंट टू प्रे, कि जब भी वो भगवान
को भगवान की आराधना में जाता है या भगवान को ध्यान में जाता है, भगवान की पूजा करने जाता है, तब तब लोग उस चीज़ को देख कर कहते हैं कि ये एक मॉरल लाइफ जी रहा है। कौन? जो इंग्लिश टाउन में जो एक ये मैन रहता है। तो अब ये जो मॉरल लाइफ है, इसकी जो टाइम पीरियड कब है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो जब वो उसकी जो मॉरल लाइफ की टाइम पीरियड है कि ये एक नैतिक जीवन तभी जीता है, तब तक जीता है, तब तक कब तक कि जब वो प्रार्थना करने जाता है। मतलब जैसे कि वो मंदिर में घुसा, प्रार्थना की और वापस मंदिर से बाहर निकला, तब तक ही उसकी मॉरल लाइफ है। उसके अलावा हमें पता नहीं कि वो क्या करता है, उसकी लाइफ कैसी है, वो नैतिक जीवन जीता है, क्या पता वो बाद में किसी से झगड़ा करने जाता हो, किसी से लड़ाई करने जाता हो, कुछ भी कर सकता है। तो अब इस लाइन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसकी जो मॉरल लाइफ है वो कहाँ तक सीमित है, जब तक वो भगवान की प्रार्थना करता है तब तक उसकी मॉरल लाइफ सीमित है। तो ये था कि एक मैं आदमी था, उसकी लोग तारीफ करते हैं कि वो एक मॉरल लाइफ जीता है। कब जीता है? कि तब वो भगवान की प्रार्थना करने जाता है तब। तो अब हम देखते हैं तीसरा पैराग्राफ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। थर्ड स्टैंजा एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है। अ काइंड एंड जेंटल हार्टेड ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोर्स, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स। तो फर्स्ट लाइन कहती है काइंड हार्टेड एंड जेंटल हार्टेड ही हैड, कि अब काइंड मतलब दया, दयावान, सहानुभूति, जेंटल, सहानुभूति से भरा हुआ उसका जो दिल है, कि वो आदमी कितना दयावान है, कितना सहानुभूति है किसके प्रति, अपने दोस्त के प्रति, और फोज मतलब एनिमीज, एनिमीज, और कंफर्ट मतलब एक रिलीफ से भरा, रिलीफ, किसी भी किसी चीज को रिलीफ देना, गिव ए रिलीफ, कि वो इतना दयावान और सहानुभूति वाला आदमी है कि वो अपने दोस्त और अपने जो दुश्मन है उनको भी एक सहारा दे सकता है कि आप ये काम करो, आप ये काम ना करो, मतलब इतना ध्यान रख सकता है उन दोनों का, दोस्त का भी दुश्मन का भी। और आगे है कि द नेक्स्ट एवरी डे ही क्लेड, कि जैसे वो अपने कपड़े पहनने की जो उसकी स्टाइल है, जो वो कपड़ा पहनता है, तो वो मतलब इतना अच्छा प्रतीत करता है कि वो किसी गरीब को कपड़े पहना रहा हो। वो जब भी अपने जो वस्त्र पहनता है तो उसकी जो व्यवहार है उससे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी गरीब को, नेक्ड मतलब किसी गरीब को कपड़ा पहना रहा हो। तो कि अब हम देख रहे हैं कि वो उसकी जो क्वालिटी है वो ओलिवर स्मिथ कितनी अच्छी बता रहे हैं पहले के स्टेंजास के अंदर। अब बाकी के स्टेंजास के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है, इस मैन की जो असली रूप है वो क्या होता है, देखते हैं हम आगे, हम फोर्थ स्टेंजा के अंदर। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं चौथा स्टेंजा। चौथा स्टेंजा इस प्रकार है, एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, एज मैनी डॉग्स देर बी, बोथ mongrel, पप्पी, वेल एंड हाउंड, एंड कर्ज ऑफ लो डिग्री। कि अब ओलिवर स्मिथ आदमी का तो परिचय दे दिया, अब उस कुत्ते का परिचय दे रहे हैं जो इस पोएम में लास्ट में मर जाता है। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, कि उसी शहर में, इस्लिंगटन शहर में एक कुत्ता भी मिला। एज मैनी डॉग्स देर बी, के बहुत सारे डॉग थे। अब बहुत सारे मतलब बहुत सारे कैटेगरी के डॉग्स थे। एक था उसमें से कैटेगरी पहली मोंगरल, मोंगरल मतलब जैसे जो ये अच्छी प्रजाति के कुत्ते होते हैं ना, उनके अलग अलग प्रकार के कुत्ते को कहते हैं मोंगरल। पप्पी,
छोटे कुत्ते का बच्चा। वेल्प, जैसे कि एक यंग कुत्ता हो गया, एक जवान कुत्ता, यंग डॉग, वेल्प। एंड हाउंड, एक जो शिकारी टाइप का कुत्ता होता है ना, हंटिंग हंटिंग डॉग, शिकारी टाइप का कुत्ता। और एक है कर्ड्स ऑफ लो डिग्री, की जो नीचे जो एक तो होते हैं ये अपने पालतू कुत्ते, जो ये अच्छे ब्रीड के कुत्ते होते हैं, जो अच्छी कैटेगरी के कुत्ते हैं, हाई कास्ट है अपने भी, जो अपने इंसानों में भी अपर लोअर कास्ट, वैसे इन कुत्तों में भी अपर कास्ट के तो मॉन्ग्रल हो गए, लोअर कास्ट के क्रज हो गए। जो लोअर कास्ट के जो कुत्ते होते हैं वो थोड़े एग्रेसिव टाइप के कुत्ते होते हैं। तो इन टाइप के प्रकार के कुत्ते वहाँ पर मिले, उनमें से वो एक डॉग भी था। तो अब हम पढ़ते हैं 5वां स्टैंजा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें स्टैंजा के अंदर। 5वां स्टैंजा क्या कहता है, ओलिवर गोल्डस्मिथ हमें क्या कहना चाहते हैं, तो हम पहले इस स्टैंजा को पढ़ लेते हैं। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, बट व्हेन अ prick began the dog to gain his private end, went mad and beat the man, bite the man। तो दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड, कि कहते हैं कि जो पहले ये आदमी और ये कुत्ता दोनों पहले बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बाद में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, अब पिक बिगेन मतलब उनके जो रिलेशनशिप है उसमें बिटरनेस आ गई, कड़वाहट या फिर जो भी दरार आ गई। द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड, अब प्राइवेट एंड मतलब उनके जो निजी, प्राइवेट मतलब निजी, उद्देश्य, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, अब अपना निजी उद्देश्य था उसका। अब वो क्या उसका निजी उद्देश्य था, कि वो वेंट मैड, वो उस निजी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या हो गया, पागल हो गया। वेंट मैड मतलब पागल होके, और किसको काट लिया, उस आदमी को काट लिया। तो ये 5th स्टैंजा के अंदर तो ये डॉग ने उस आदमी को काट लिया। अब हम आगे देखते हैं 6th स्टैंजा में हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों अब हम आगे आ चुके हैं इस स्टैंजा के अंदर। तो अराउंड तो ये स्टैंजा, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर रैन एंड सोर द डॉग हैड लॉस्ट हिज माइंड, लॉस्ट हिज विट टू बाइट सो गुड मैन। तो अब वो उस कुत्ते ने उस आदमी को काट लिया है, तो उसने शायद आवाज़ की होगी, उसके दर्द हुआ तो उसने कहीं आवाज़ की, तो आसपास के नेबरिंग के जितने भी लोग हैं गली के, वो सारे क्या हुए, भागते हुए आए। अराउंड फ्रॉम ऑल दी नेबरिंग स्ट्रीट, जितनी भी आसपास की गलियां हैं, द वंडरिंग नेबर्स रैन, वंडरिंग मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हुआ, ये आदमी को क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रहा है। वो सब दौड़ते दौड़ते उस आदमी के पास आए। एंड शोर, शोर मतलब घोषणा, घोषणा कर दी किस चीज की, कि द डॉग, अब ये द डॉग है वो लॉस्ट हिज विट्स मतलब अपना माइंड, अपना आपा, आपा खो दिया, कह रहे हैं कि ये पागल हो गया। टू बाइट सो गुड मैन, कि उसने अपना आपा खो दिया, क्या कि उसने इतने अच्छे आदमी को नुकसान पहुंचाया है, उससे अच्छे आदमी को उसने काट लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 7th स्टैंजा की। तो दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं 7th स्टैंजा के अंदर ओलिवर गोल्डस्मिथ क्या कहना चाहते हैं। द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियंस आई, and while they swore the dog was mad, they swore the man would die। कि अब वो कह रहे हैं कि द वाउंड, जो वाउंड है, जो घाव है, उस कुत्ते ने जो उस आदमी को काटा है, वो किस तरह के दिख रहा है,
वो बहुत ही दुखद दिख रहा है और पेनफुल दिख रहा है, पेनफुल और दुखद दिखाई दे रहा है। टू एवरी क्रिश्चियंस आई टू एवरी क्रिश्चियंस आई, अब क्रिश्चियंस आई मतलब जो भी क्रिश्चियंस धर्म को रिलीजन को फॉलो कर रहा हो, उन सब के आई के अंदर एक दुखद और पेनफुल सी भावनाएं पैदा हो रही है उस घाव को, आदमी के घाव को देखते हुए, क्योंकि वो सब उस आदमी को अच्छा आदमी, एक मॉरल लाइफ जीने वाला आदमी समझते थे। एंड वाइल दे सोर द डॉग वॉज मैड, कि जब उन्होंने घोषणा की थी, जब उन्होंने शोर मतलब घोषणा की थी कि ये कुत्ता पागल हो चुका है, उसी समय उन्होंने एक और घोषणा की कि जो वो आदमी है वो अब मर जाएगा, क्योंकि उस पागल कुत्ते ने उसे काट लिया है तो कुछ बीमारी हो जाएगी, उसके बाद में वो कुछ, अब वो मर भी सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। तो अब लास्ट स्टेंजा में हमें पता चलेगा कि मरने की बात तो आदमी की जा रही थी, पर मर कौन गया? कुत्ता। तो देखते हैं लास्ट स्टेंजा में हमें क्या पता चलता है। तो अब हम आ चुके हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। अब लास्ट स्टेंजा में हमें पता चलेगा कहानी का जो ट्विस्ट है। बट सून अ वंडर केम अ लाइट that showed the rocks that lied. The man recovered of the bite, the dog it was that died. कि बट सून ए वंडर केम अ लाइट, कि एक सरप्राइज सबको, सब वहाँ जो जितने भी स्ट्रीट्स के जो आदमी भाग भाग के पहले उस आदमी की चिंता करते हुए भाग भाग के आ रहे थे कि इतना अच्छे आदमी को इस कुत्ते ने काट लिया, इस पागल कुत्ते ने काट लिया, वो उस सरप्राइज हो गए। किस चीज के लिए? दैट शोज द रॉक्स दैट लाइड, अब वो जो मॉरल आदमी, जो पहले हम कह रहे थे कि वो मॉरल लाइफ जी रहा था, अब वो इमोरल साबित हो रहा था। उसकी जो वो जो अनैतिकता सबके सामने साबित हो रही थी, क्योंकि वो क्या था? झूठ साबित हुआ। अब वो आगे क्या है कि द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, अब रिकवर्ड मतलब बच गया किसके? कुत्ते के काटने से। द डॉग इट वॉज दैट डाइड, अब वो कुत्ता उसकी जगह मर गया। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ हमें इस दृश्य से, इस पूरी पिक्चर से, इस पूरी पोयम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि मरा तो कुत्ता है, कि जो इंसान है वो इस कुत्ते से ज़्यादा पॉइजनस था, जहरीला साबित हुआ। कि इंसान का दो रूप होता है। इंसान का जो, इस पोएम से हमें इंसान के जो बिहेवियर है, उसकी जो व्यवहार है, उसके बारे में पता चला कि जो आदमी दिखता है कुछ और करता है कुछ। तो हमें किसी भी आदमी को उसके हाव भाव से ना पहचान कर, उसके जो कार्य है उसको भी अच्छे से देखकर हमें पहचानना चाहिए कि ये आदमी किस टाइप का है, किस टाइप का नहीं है। तो इस पोएम से हमें आदमी का जो व्यवहार है उसके बारे में पता चलता है कि आदमी कितना, मतलब दोगलापन आदमी होते हैं ना, जो करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। तो हमें आदमी के दो चेहरे दिखाई देते हैं कि पूरे जो उस गली के जो आदमी, जो लोग हैं, उस आदमी को कितना अच्छा मानते थे। तो अपन, वो कुत्ते ने उसे काटा पर कुत्ता ही मर गया, मतलब उस आदमी के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि वो पागल कुत्ता था, वो खुद ही मर गया। कि हमें हमारा व्यवहार एकदम अच्छा होना चाहिए, और हमें हमारा जो दो साइडेड फेस होते हैं, टू साइडेड फेस, वो नहीं रखना चाहिए। और हमें हमेशा एक अच्छा व्यवहार हमारे ज़िंदगी में रखना चाहिए, ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी आज की ये पोयम यहीं समाप्त होती है, और
अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमने 10th क्लास की 3 पोएम, ये हमारी तीसरी पोएम है, 2 पोएम हमने और कर ली है पहले ही। तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उन वीडियो को देख सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो अपलोड्स हो रहे हैं, तो आप उनको भी प्लेलिस्ट पर जाकर और देख सकते हो। और हमारे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ताकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास पहुंच जाए टाइम पर। धन्यवाद।